नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अस्थमा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या एक चीज़ है, या अस्थमा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ में आता है, या आपका इम्यून सिस्टम अस्थमा को कुछ इफेक्ट करता है या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स के मन में आते हैं जब वो YouTube पर वीडियोस देखते हैं, या फिर डॉक्टर्स उन्हें जब बताते हैं कि जो आपके लंग्स में प्रॉब्लम बनी है, आपका जो विंड पाइप है उसमें जो सूजन आई है, वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से आई है। यहाँ पर पेशेंट के मन में ये आता है क्या ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके शरीर में हेल्दी सेल्स और हेल्दी टिश्यूज में डिफरेंस नहीं कर पाता, उनको डैमेज पहुंचाता है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पर अस्थमा में ऐसा नहीं होता। अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, जब आपके शरीर में कोई भी एलर्जन जाता है, जैसे सपोज डस्ट जा रही है या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग से एलर्जी हो सकती है। पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी एलर्जी डिफरेंट होती है। मतलब अगर सपोज आपको पीनट खाने से एलर्जी होती है तो किसी को दूध पीने से एलर्जी होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में एलर्जन जाते हैं उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, उन एलर्जन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जब वो उनको डिस्ट्रॉय करता है हाइपर एक्टिव होकर, तो उसकी वजह से आपके लंग्स में, विंड पाइप में, ब्रोंकाइल्स में सूजन आ सकती है। और इस वजह से आपका जो एयर का स्पेस होता है जिसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं उस पाइप से, उसका स्पेस कम हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी चेस्ट घिरी घिरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द बनता है उसमें, और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और उसके साथ साथ म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्पेस और कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी टिश्यूज या हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपके अस्थमा पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको रिकवर करना, इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि हाइपर एक्टिव हो रहा है इम्यून सिस्टम तभी आपको अस्थमा होता है। कई बार इम्यूनिटी जब बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उस सिनेरियो में भी हमें देखने को मिलता है अस्थमा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं वो बेस्ट मेडिसिन होती हैं आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी ये आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो उसको नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश रहती है, अगर वो लो होता है तो उसको अप करने की कोशिश रहती है। मेडिसिन सेम रहती है लेकिन इनका काम अलग अलग हो जाता है पेशेंट टू पेशेंट। वहीं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम देखते हैं पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर उनको इनहेलर दिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट नहीं होते, ये ऑप्शन होते हैं। स्टेरॉइड्स आपके जो ये प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, उसको दबाते हैं, ठीक नहीं करते। नंबर 2, इनहेलर्स आपको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आप इन दोनों ऑप्शंस पर रिलाय करते हैं तो इसकी वजह से आपको दिक्कत बन सकती है। हमारा पर्पस आपको जानकारी देना था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनहेलर्स ना लें या आप स्टेरॉइड्स ना लें, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भारत होम्योपैथी से पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम उन्हें इनहेलर लेने के लिए मना नहीं करते, ना ही स्टेरॉइड्स लेने के लिए मना करते। लेकिन जब वो 1 महीने तक दवाइयाँ खाते हैं तो उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इनहेलर की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है, स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दवाइयाँ अच्छा असर कर रही हैं और पेशेंट को इनहेलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप भी अस्थमा से पीड़ित हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। यहाँ पर पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अस्थमा में ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अस्थमा डस्ट की वजह से हुआ है तो कोशिश करें आप डस्ट में ना जाएं या फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप जल्दी रिकवरी देखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।